हाँ जी, good morning dear students. So we are starting with the applications of electromotive force series or electrochemical series. So in the last video we have talked about two applications that is to compare oxidizing and reducing properties of elements, and second property that we have talked about reactivity of metal. Third application is to calculate standard EMF of any electrochemical cell. तो जब आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है उसे ई डिग्री सेल के साथ लिखा जाता है, और इसका फॉर्मूला है ई डिग्री सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। पर इसको ज़्यादा प्रिसाइजली हम ऐसे लिख सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. कैथोड राइट हैंड साइड पे होता है इसलिए मैंने यहाँ पे RHS लिखा हुआ है, एनोड लेफ्ट हैंड साइड पे होता है इसलिए यहाँ पे LHS लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस मैंने अभी न्यूमेरिकल शुरू करने हैं। तो पहला, हाँ, तो फार्मूला क्लियर हो गया ना आपको। ई डिग्री सेल किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन, RED डॉट मतलब रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. Cathode is to be taken on the right hand side and anode is taken on the left hand side. The first numerical that we have is calculate standard EMF of cell which involves the following cell reaction. Zinc plus silver ion, zinc 2 plus 2 सिल्वर। तो इस रिएक्शन में जो है क्लियरली पता चल रहा है कि जिंक जो है जिंक 2 प्लस बन रहा है, यानी कि ज़ीरो ऑक्सीडेशन से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और सिल्वर जो है पॉजिटिव से 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी कि इसकी रिडक्शन हो रही है। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा हो वो ऑक्सीडेशन होती है, जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा हो वो रिडक्शन होती है। और खैर एनीवेज इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज -0.80 वोल्ट। पर इसमें जो गिवन है, ये जो पोटेंशियल हैं वो ध्यान से देखिए, जिंक 2 प्लस दिया हुआ है, यानी कि जिंक की ऑक्सीडेशन शो की हुई है, और सिल्वर भी सिल्वर प्लस दिया हुआ है, उसकी भी ऑक्सीडेशन दी हुई है। जबकि हमें फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्या लेने हैं? रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क जो सोल्यूशन में होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है जिंक का और सिल्वर का, उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन में लिखा हुआ है कन्वर्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उनको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसमें क्या करना है? Zn 2 प्लस जो लिखा है इसे इन्वर्स कर दीजिए। Zn 2 प्लस पहले ले आइए, Zn को बाद में ले आइए, चाहे सेमीकोलन के साथ लिख लीजिए चाहे स्लैश लगा दीजिए। Zn 2 प्लस पहले, Zn बाद में, तो नेचुरली इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से सिल्वर प्लस को पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने स्लैश की बजाय सेमीकोलन ले लिया है, आप स्लैश भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, Ag प्लस स्लैश Ag, और ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, और माइनस के साइन को चेंज करके क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगर अभी तक किसी बच्चे को ये नहीं पता चला कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे था, तो मैं दोबारा से बताने जा रहा हूँ। देखो ये जिंक है बच्चे, ये Zn 2 प्लस है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन है। ये सिल्वर है और ये सिल्वर प्लस है, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है मतलब ये भी ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए
पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करें तो ऑक्सीडेशन है, अगर डिक्रीज करें तो रिडक्शन है। तो जैसे Zn2+ को Zn कर दिया, रिडक्शन हो गया, सिल्वर प्लस को सिल्वर कर दिया, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, रिडक्शन हो गया। पर जो साइन है वो चेंज करना है। यहाँ पे जैसे साइन पॉजिटिव था, माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। वो अगले लीफ में मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है एनोड और कैथोड को कैसे फाइंड आउट करने हैं। लेकिन फिलहाल इस न्यूमेरिकल के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा या लेस होगा या कम होगा वो एनोड होगा। तो नेचुरली दूसरा क्या हो जाएगा, कैथोड। तो इसका मतलब कि इसमें जिंक जो है वो नेगेटिव वैल्यू वाला है, ये एनोड हो गया जिंक, और सिल्वर क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो सेल क्या बनेगा, सेल बनेगा Zn/Zn2+, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर ये शॉर्ट ब्रिज का साइन है, फिर जिसकी रिडक्शन होती है उसे बाद में लिख देते हैं। तो कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन किसकी, रिडक्शन किसकी? बच्चे ये जो बता दिया आपको कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कीजिए, तो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद हमें पता चल गया कि जिसकी वैल्यू कम होती है वो एनोड होता है, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो Zn/Zn2+, ये ऑक्सीडेशन हो गया, सॉल्ट ब्रिज। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी रिडक्शन ही होती है। तो सिल्वर प्लस सिल्वर, ये राइट हैंड साइड हो गई सेल की। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला लगाना है, E डिग्री सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड क्या है, सिल्वर। मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि जिसका वैल्यू लेसर हो वो एनोड होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो वो कैथोड होता है। जैसे ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये कैथोड हो गया। आप इन दोनों में से एक डिटरमिन करना सीख लीजिए कि जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड है, तो दूसरी ऑब्वियसली कैथोड होगी। तो ये एनोड है तो सिल्वर वाली वैल्यू क्या होगी, कैथोड। तो कैथोड की वैल्यू 0.80 है, उसको इसमें पुट कर दिया, 0.80 को पुट कर दिया, माइनस का साइन, माइनस का साइन, फिर एनोड की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि कैथोड की वैल्यू पुट करने के बाद ये माइनस साइन है तो ये माइनस लगा दिया। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखना है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है -0.76 है, -0.76। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये 1.56 वोल्ट आ जाएगा। तो ये E डिग्री सेल जो है वो आपका 1.56 वोल्ट आ गया, ये आपका आंसर है। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेरिकल कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर है तो आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि जब रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं तो एनोड और कैथोड के बीच में डिटरमिन कैसे करना है कि कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड है। तो आपको मैं 3 पॉसिबल क्लासिकल एग्जाम्पल दूंगा। पहली एग्जाम्पल है जिसमें सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -76 वोल्ट है। कंपेयर रिडक्शन पोटेंशियल ही करने हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं कंपेयर करने। यूपेक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देखने हैं। कैसे पता चला रिडक्शन है, पॉजिटिव चार्ज प्लस से 0 हो रहा है, यानी ये डिक्रीज कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा हो तो वो रिडक्शन होता है। अच्छा, तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, तो कौन सी वैल्यू कम है, सोडियम की। तो जो कम वैल्यू है वो एनोड होगी, तो ऑब्वियसली दूसरी जो है वो क्या हो जाएगी, कैथोड होगी। तो ये मैंने 2 नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर किया, तो जोन सा ज़्यादा नेगेटिव है या जोन सी वैल्यू ज़्यादा कम है मैथमेटिकली वो एनोड हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट। तो आंखें बंद करके पता चलता है ये वैल्यू नेगेटिव है जिंक की, ये कम वैल्यू है तो ये एनोड हो गया, तो दूसरी वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो गया, कैथोड हो गया। ऐसी चीज़ें आपको किताब में फाइंड आउट करने के लिए नहीं मिल सकती, ये आपको सिर्फ टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे
या हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे ही बच्चों को बताई जा सकती हैं। किताब में तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें नहीं भी क्लियर होती, तो इसीलिए तो टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो देखिए, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है आपने, चाहे वो दो वैल्यू नेगेटिव हो, एक वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो। अगर दो वैल्यू नेगेटिव हैं तो जोन सी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है या जोन सी वैल्यू कम है वो एनोड हो गई, ठीक है। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को इस कंपेयर कर रहे हैं, जोन सी वैल्यू नेगेटिव है वो कम है वो एनोड होगी। तीसरी एग्जांपल है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट है। तो ऑब्वियसली 0.34 कम है, तो नेचुरली ये क्या हो गया, एनोड। यानी कि कॉपर एनोड एक्ट करेगा, सिल्वर क्या एक्ट करेगा, कैथोड एक्ट करेगा। तो यही तीन पॉसिबिलिटीज़ केमिस्ट्री में हो सकती हैं। सेल के दौरान या न्यूमेरिकल के दौरान दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हों, एक वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव्स हैं, जोन सी वैल्यू ज़्यादा कम है या ज़्यादा नेगेटिव है वो एनोड है। एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो आंखें बंद करके पता चलता है नेगेटिव वाली कम है और वो एनोड होगी। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो भी जल्दी पता चलता है, जोन सी वैल्यू छोटी होगी वो एनोड होगी और दूसरी क्या हो गई, कैथोड हो गई। तो बेटा ये अंडरस्टैंड करने के बाद कि एनोड और कैथोड को कैसे डिटरमिन करना है न्यूमेरिकल में, आई एम गोइंग टू टेक अप सेकेंड न्यूमेरिकल नाउ, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल में। इसमें उसने कहा है कि एक सेल है, जिंक स्लैश ZnSO4 सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट स्लैश कॉपर। तो यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, जिंक और ZnSO4 का मतलब Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये लेफ्ट हैंड साइड सेल है। और कॉपर सल्फेट यानी कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और ये कॉपर, ये राइट हैंड साइड है सेल की, और इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है और रिडक्शन पोटेंशियल उसने खुद ही कह दिया, मैं दे रहा हूँ। कॉपर का और जिंक का रिस्पेक्टिवली 0.34 एंड -0.76 वोल्ट है। तो हमें गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक -0.76 वोल्ट। दोनों वैल्यूज़, दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कीजिए। जिंक वाला रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये एनोड हो गया, और कॉपर वाला ज़्यादा वैल्यू है, ये कैथोड हो गया। तो फार्मूला क्या अप्लाई करना है, ई डिग्री सेल, EMF ऑफ द सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड की वैल्यू पुट कीजिए, कौन सी है, प्लस 0.34 पुट कर दी, ये माइनस साइन है, माइनस पुट कीजिए। अब एनोड की वैल्यू पुट कीजिए, एनोड की वैल्यू -0.76 है, यहाँ पे लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड कर दीजिए, 1.10 वोल्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि हमने ये डिटरमिन करना बहुत अच्छे से सीख लिया कि एनोड कौन सी होती है और कैथोड कौन सी होती है, ठीक है बच्चे। Now come to third numerical. A cell is set between copper and silver electrode. सेल जो है कॉपर और सिल्वर के बीच में सेट किया गया है, और सेल उसने खुद दे दिया, कॉपर स्लैश कॉपर 2 प्लस सॉल्ट ब्रिज सिल्वर प्लस स्लैश सिल्वर, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी दे दिया, राइट हैंड साइड भी उसने खुद ही बता दिया। कॉपर एनोड है और सिल्वर कैथोड है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो एनोड होता है, जो राइट हैंड साइड पे होता है वो कैथोड होता है। और उसने कहा है EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट कीजिए, और खुद ही कह दिया उसने कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, और Ag प्लस इसमें नहीं बताया उसने कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। पर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज
प्लस से ज़ीरो हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करे या पॉजिटिविटी डिक्रीज करे वो रिडक्शन ही होती है। तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। सिल्वर का दे दिया और कॉपर का दे दिया। आप खुद देख लीजिए कौन सी छोटी वैल्यू है, कॉपर वाली। तो जोन सी वैल्यू छोटी है वो क्या हो गई, एनोड। जोन सी वैल्यू बड़ी है वो क्या हो गई, कैथोड। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड की वैल्यू प्लस 0.80 वोल्ट, ये माइनस का साइन है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस 0.34, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 0.46 वोल्ट आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कितना आ गया, प्लस 0.46 वोल्ट। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल पे। फिर उसके बाद आप अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज खुद ट्राई करना। ठीक है, तो ये 4 न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ। जैसे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में 6 या 7 न्यूमेरिकल हैं, तो 3-4 जो है मैंने ही करा दिए हैं। तो बाकी जो है आपने ट्राई करने हैं, 2-3 जो बचे हैं, 3 बचे हैं जो। तो चौथा न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसमें उसने कहा है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये सेल बना दिया, निकल एनोड, कॉपर कैथोड, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है, 0.59 वोल्ट, यानी ई डिग्री सेल दे दिया उसने, ई डिग्री सेल दे दिया। और उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का 0.34 वोल्ट है। उसने कहा रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमें लिखना चाहिए कॉपर 2 प्लस ओब्लिक कॉपर, कॉपर 2 प्लस ओब्लिक कॉपर। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है और उसने खुद ही कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमने लिख दिया प्लस 0.34 वोल्ट। और उसने कहा है निकल का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए। तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या इसको Ni/Ni2 प्लस लिखना चाहिए? नहीं, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हमें उसने कहा है रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए, तो उसमें हमें 2 प्लस को पहले लिखना चाहिए, Ni को बाद में लिखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है वो क्या होता है, रिडक्शन। ये निकालना है, इक्वेशन वही अप्लाई कीजिए, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ई डिग्री सेल की वैल्यू 0.59 वोल्ट हमें गिवन है, वो हमने पुट कर दी, इज इक्वल टू कैथोड, यहाँ से देख के पता चलता है कि ये कैथोड है, ये कैथोड लिख दिया, और यहाँ से देख के पता चलता है कि ये एनोड है, लेकिन लिखना इसको रिडक्शन की टर्म में ही है, फॉर्मूला में रिडक्शन की टर्म में। यहाँ पे सेल में इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन दिखाएंगे, ये एनोड है, ये कैथोड है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करना है तो दोनों वैल्यूज रिडक्शन की टर्म में लिखनी है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है और निकल का रिडक्शन पोटेंशियल उसने कहा है फाइंड आउट कीजिए। ये नेगेटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 0.59 है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 0.34 प्लस का है, 0.59 नेगेटिव है, तो 0.34 को 0.59 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 0.25 वोल्ट। इस तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड हैज़ कम आउट टू बी माइनस 0.25 वोल्ट। ये आपका आंसर है। तो ये आज आपको मैं एप्लीकेशन करवाना चाहता था कि ई डिग्री सेल हमें सेल का या ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करना है और एनोड और कैथोड कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर होगा सारा। और अब आपकी जो रेफरेंस बुक आपको लगवाई हुई है, आप उसके जो 3 न्यूमेरिकल्स बचे हैं या
2 न्यूमेरिकल या 4 न्यूमेरिकल जितने भी बचे हैं, आधे के मैंने करवा दिए हैं, तो वो आप ट्राई कीजिए। उनमें से अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं निकलता, जैसे आप हमेशा करते हो, वो आप स्टेटमेंट मुझे सेंड कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल।